35,000 सालों से कुत्ते हमारे दोस्त रहे हैं, पर अक्सर हम उसकी वफादारी को भूल जाते हैं। हर दिन हजारों कुत्ते भूखे सोते हैं, सैकड़ों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। कुत्ते जानवरों के शोषण में सबसे आम शिकार हैं। मीडिया में रिपोर्ट किए गए क्रूरता के मामलों में 64% से अधिक केस कुत्तों से ही संबंधित है। इसके बचाव, शेल्टर, मेडिकेशन, खाना की समुचित व्यवस्था एवं ससमय नसबंदी एवं टीकाकरण होनी चाहिए, लेकिन जिस हद तक होनी चाहिए उस हद तक नहीं हो पाती है। आमचं प्रत्येक महिन्याला एक जनरल बॉडीची मीटिंग असते, ज्यात वेगवेगळे विषय येतात. पण ह्यावेळेस खूप जनतेची कंप्लेंट होती की स्ट्रीट डॉग्स खूप झालेले आहेत, चावा घेतात, बऱ्याचशांचा मृत्यूही झाला आहे त्याच्यामुळे, म्हणून तो विषय त्याच्यामध्ये घेतला गेला होता. त्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल असं त्या मीटिंगमध्ये डिस्कशन झालं होतं. पीसीएमसी का इतना दिन तो बहुत ही ख़राब कंडीशन था। जो पीसीएमसी का जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एनिमल का जो ये था हॉस्पिटल था, पैथेटिक कंडीशन। अभी मैं पीसीएमसी के अंडर ही काम कर रही हूँ और अभी एक टेंडर पास हुआ है पीएफए पीपल फॉर एनिमल के हाथ में ही वो शेल्टर ओपन होगा। और शेल्टर का मैनेजिंग हेड में ही रहूँगी। 24 आवर्स बाई 7 वो हॉस्पिटल ओपन रहेगा। जो भी केसेस है, एक्सीडेंट हो, बीमारी हो, जो भी है, हर एक डिपार्टमेंट वहाँ पे चालू हो रहा है। पीसीएमसी का तो बहुत पैथेटिक है, बट हम लोग कोशिश करेंगे। अभी हमारे हाथ में जो टेंडर आ रहा है वो हम लोग अच्छे से करेंगे। परंतु अधिकारी ऑन पेपर क्या बात कर रहे हैं और इस पर कब तक अमल होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन देश में कुछ ऐसे संगठन हैं जो विशेष रूप से सड़क पर रहने वाले कुत्तों के बुनियादी ज़रूरतों के लिए काम करते हैं। रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट हुआ था क्योंकि उसके फाउंडर मेंबर्स नेहा पंचम्या और तान्या काने को रात को एक कुत्ता मिला था। और ये हम 14 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं था, वेट सब बंद हो जाते थे और उनको जो मदद चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इतना हेल्पलेस फीलिंग हुआ है, ऐसे और भी लोग रहेंगे जिनके हु हैव आल्सो बीन इन द सेम सिचुएशन। तो उन्होंने डिसाइड किया कि रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट करें। वन ऑफ द कोर आइडियाज़ ऑफ रेस्क्यू हैज़ ऑलवेज बिन कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि अगर कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होता है, इट डज़ नॉट मैटर कितने ऑर्गेनाइजेशंस पैदा होते हैं, क्योंकि उसके साथ ही कुत्तों का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होती है कि अच्छा ठीक है ये हमारे गली के 10 कुत्ते हैं, हम इनका ध्यान रखेंगे। आई डोंट मीन कि सिर्फ खाना खिलाना है, मीन्स उनका दवाई करना है, उनका स्टेरिलाइजेशन करना है, उनका वैक्सीनेशन करना है। तो ऐसे ओवर 14 years आई वुड से रेस्क्यू हैज़ हेल्प्ड ऑलमोस्ट क्लोज टू 50,000 डॉग्स। ये 14 साल में हुआ है। मानव और जानवरों के बीच हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है। इसका मुख्य कारण कुत्तों का इंसानों के प्रति आचरण है। पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष सिर्फ कुत्तों के काटने से 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और सिर्फ भारत में 20,000 से ज़्यादा लोगों की, जिनमें से आधे से ज़्यादा मामले 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि लोग इनके लिए खुलकर सामने नहीं आते हैं। और वैसे तो सभी जानवरों से प्यार करना चाहिए और करते हैं सभी लोग, जानवर हों या बच्चे हों, उनसे प्यार करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ अपने जान के लिए घातक बन जाए उससे प्यार नहीं, उससे दूर रहना ही उचित है। दिक्कत तो एक नौजवान हो, एक बच्चा हो या एक सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग हो, अगर वो रोड पे सब्जी लेने या घर की दैनिक आवश्यकता की चीज़ें लेने भी जाता है तो उसके मन में एक भय रहता है कि स्ट्रीट डॉग या सड़क के कुत्ते उसके ऊपर आक्रमण ना कर दें। क्या होता है जब हम जाते हैं तो अचानक, या तो नई जगह, घर के आसपास वाले कुत्ते तो ठीक हैं, घर से थोड़े आगे जाएंगे तो वहाँ के कुत्ते भी अचानक, हम गाड़ी पे, टू व्हीलर पे भी होते हैं, कभी पैदल भी होते हैं, अचानक आक्रमण कर देते हैं, भौंकने लगते हैं, झपटने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हो सकता है कि हमारी गाड़ी का बैलेंस डिस्टर्ब हो, जिससे हमारे साथ जो पीछे बैठा हो, घर के परिवार के सदस्य भी होते हैं, कभी दोस्त लोग भी होते हैं, वो गिर जाए, उनको चोट हो और उनकी जान की जोखिम हो जाए और अपनी भी। मैं कल का आपको लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ। कल जब मैं कुछ घर का सामान लेने डायगोनल वाल जा रहा था, मैं अपनी बच्ची के साथ जा रहा था मोटरसाइकिल पे, अचानक कुत्ते भौंकना चालू कर दिए। घर के पास के कुत्ते, गली के कुत्ते,
और झपट्टे मारने की कोशिश करी। मेरी गाड़ी अनबैलेंस हुई, मैंने संभाली और बच्ची भी डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई, भयभीत हो गई। घर आके भी बोली पापा मुझे डर लग रहा है। जब मैं लौट के मैंने कुछ सामान खरीद के लौट के आया तो बोले पापा इस रोड से मत चलो, वो कुत्ते अपने को फिर पकड़ लेंगे। तो वो गाड़ी बाइक पे पैर ऊपर करके पालती मार के, जो आप लोग बोलते मांडी मार के आई, और उसके बाद भी कुत्ते फिर आया, उसको धीरे करके मैं लाया। और रात में भी वो डर रही थी। तो ऐसे भौंकने से डर है, काट देगा कुछ कर देगा, तो ये तो खराब चीज है। आखिर कुत्तों के आक्रामक व्यवहार के पीछे का कारण क्या है? क्यों वो काटने व झपटने को दौड़ते हैं? क्या वो डरे होते हैं? क्या इसके पीछे उनके बीते दिनों का अनुभव जिम्मेदार है या उनकी भूख? ओके, एक्चुअली ऐसा रहता नहीं है कि वो काटने को आ रहे हैं। आप ऐसा भी देख सकते हो कि एक झुंड पूरा बैठा हुआ है, वहाँ से एक आदमी अच्छा से इजीली गुजर जा रहा हो, कुछ ना करे। वो तब भागते हैं जब उनको उस आदमी से कुछ खतरा महसूस होता है। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे खेलने में पत्थर मारने लगते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जाते हुए छेड़ के जाते हैं, इस बाइक को उसका सामने ज़्यादा स्पीड में करते हैं। उनको पता रहता है कि उससे वो ट्रिगर हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये मेरा टेरिटरी है, मुझे प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई सडनली बाहर से स्पीड से आया तो फिर उनमें वो चीज़ नेचुरली वो जग जाता है, फिर वो बार्क करने लगते हैं। बार्क करना अलग चीज़ हो गया, बाइट करना अलग चीज़ हो गया। आप देखोगे कि वो बार्क करेंगे, लेकिन आप जैसे रुकोगे वो जाके के ऐसा नहीं कर जाके बाइट कर लेंगे, वो रुक जाते हैं। वो उनका नेचुरल वे रहता है कि मेरा टेरिटरी है बताने का। और बाइट जो रहता है वो स्पेसिफिक होता है, किसी किसी में नो डाउट होता है। एग्रेसिव डॉग्स एक दो रहते हैं, उनमें वो एग्रेशन आता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा उनमें, लाइक उनको हम सर्वाइवर बोलते हैं कि कुछ तो वो ऐसा उनका साथ घटा है जिसका कारण से वो इस स्टेज पे आ गए हैं कि वो किसी पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि उनका सामने जो भी आ रहा है उसको अटैक करेगा। ओनली इन दैट केस वो अटैक मोड में रहते हैं, अदरवाइज नहीं। कुत्तों का आक्रामक होना तो स्वाभाविक है, लेकिन लोगों का बर्ताव भी इसके लिए जिम्मेदार है। पर कुछ लोग इसके लिए सकारात्मक तौर पर बिना किसी बाहरी सहायता के इनके लिए काम कर रहे हैं और रोज सैकड़ों कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। 150 डॉग्स से हमने शुरुआत किया था। स्लोली फीडिंग करते करते एक एक डॉग ऐड होता है। ग्रुप्स भी हमारा हलो एक एक मेंबर जो वॉकिंग करते थे स्ट्रीट में, वो लोग दिखे, वो लोग फिर कंट्रीब्यूशन देना शुरू किए, बोले हमारे तरफ से एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको पकड़ो, आप शुरू करो। तो स्लोली अभी फीडिंग इतना हो गया कि आज के डेट में अभी 2.5 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। 2.5 ईयर्स में अभी टोटल 300 डॉग्स है एंटायर एरिया। तो एंटायर एंड वी हैव टोटल 25 members, among which actual on-field working 4 volunteers है। Voluntarily support by money and other terms से बाकी मेंबर्स हेल्प करते हैं। तो आज की डेट में हम लोग टोटल 20 kg राइस और 5 kg चिकन यूज़ करते हैं। तो जैसे एक आंटी है हमारी किचन में जो कुक करती है, तो उनका कुक होने के बाद उसको पूरा मिक्सअप करके यह बकेट में पैक किया जाता है। हर एक का बकेट अलग अलग एज पर देयर डॉग, मतलब एवरी मेंबर्स फीड 50, 60, 100 ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स वाइज पूरा एरिया को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में। तो तीनों ग्रुप्स के अलग अलग 2-2 बकेट्स भरा जाता है। अपना जैसे ही टाइम आता है, अपना वर्क टाइम होने के बाद वो वॉलंटियर्स आते हैं, वो अपना बकेट्स कलेक्ट करते हैं और अपने अपना एरिया में पर्टिकुलर एरिया में जाके वो डॉग्स को फीड करके यहाँ वापस ला के वॉश करके रखना पड़ता है अपना बकेट्स। आंटी आएंगी, रेगुलर शेड्यूल ये रहता है। मैं तो पब्लिक को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितना हम डॉग्स को हेट करते हैं उस जगह पे एवरी सोसाइटी, जितना सोसाइटी बना है, अगर तुम्हारे स्क्वायर फीट ऑफ एरिया के हिसाब से अगर एक सोसाइटी में अगर तुम 2 डॉग भी पालना, स्ट्रीट डॉग पालना शुरू कर देंगे ना, आराम से पूरा स्ट्रीट पॉपुलेशन बंद हो जाएगा। जहाँ ये स्ट्रीट में बाइट कर रहे हैं या काट रहे हैं, ये जो कंप्लेंट्स आती है पब्लिक का, बहुत लोकलाइट का बहुत कंप्लेंट रहता है डॉग काट रहा है, बट काट रहा क्यों है? आप लोग ही उनके साथ वैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने तो ऐसे सोच के किया था कि अगर मेरे पास कुछ है, जो मेरे पास एक्सेस है, इफ़ आई कैन हेल्प समवन, तो वाई कांट आई ट्राई सम मोर। और जो है मेरे पास उतने से तो कर लूँगी, नहीं होगा तो कहीं से पुल इन कर लेंगे हम लोग। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खाना दे पाए तो इट्स बेटर। बट मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपन्स, मैन पावर कम पड़ जाती है। अभी हमारे पास एट प्रेजेंट काफ़ी ऐसे डॉग्स हैं जिनको हम लोग फीड नहीं कर पाते, एंड वी फील वेरी सॉरी बिकॉज वहाँ पे हमारा पहुँच नहीं है। ग्रुप काफ़ी बड़ा है हमारा, लेकिन फिर भी हर किसी के पास अपना अपना ऑफिस भी है, घर भी है, प्लस दिस आउट ऑफ द वे जाके हर कोई अपनी तरफ से ये करता है। सो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यंग चिल्ड्रन टुडे या टीनेजर्स आगे आए, वो भी कुछ
हमारे लिए सिर्फ हमारे साथ आके हेल्प कर दे फीडिंग में भी, तो भी बहुत होगा हमारे लिए। परिस्थितियां सुधर रही है, लोग बदल रहे हैं एवं लोगों की सोच बदल रही है। युवा बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं एवं निजी तौर पर स्ट्रीट डॉग्स के लिए सुविधाओं को मुहैया करवा रहे हैं। इससे समस्या खत्म तो नहीं हो सकती, पर ये एक बेहतर शुरुआत है।